ठीक है सिस्टर। हेलो सिस्टर। हेलो। हाँ जी। ठीक है सिस्टर, इसी बैच में कर लेते हैं। ठीक है। ओके। ये और एक बैच मेरा चलता है, तो सही। सेम राउटिंग स्विचिंग का। ठीक है। ठीक है। ओके, हाँ अब पूछो, आप क्या पूछ रहे थे? बेसिक क्या आपको क्लियर हुआ? आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस का? मेरे को हाँ जी, वो तो हो गया। ठीक है, वो नहीं हो जी, गया। वही है जो नजदीक का एपी कनेक्ट नहीं हो कि दूर का एपी कनेक्ट हो हाँ रहा है, देखो, ये भी हम नजदीक का। कैसे करें? हाँ, नजदीक का आईपी आपको फ्लेक्स टैक्स एक देखो, अगर आपने अपना एपी जिस टाइम हमने ऑनबोर्ड किए थे, ठीक है, जी। आपको याद है वहां पे एक एपी की सेक्शन में, जैसे आप एपी में जाओगे, वहां पे एक हाँ मोड आता था। लोकल मोड, हाँ फ्लेक्स मोड, स्निपर वगैरह, याद है? हाँ। ब्रीज मोड ऐसा कुछ होता है। हाँ, ब्रीज मोड। देखो, ब्रीज स्निपर तो ज्यादा यूज ही नहीं करते हम जनरली। लोकल लोकल भी खत्म हो गया, फ्लेक्स में ही चल रहा है, क्योंकि मल्टीपल कंट्रोलर के साथ कनेक्ट हो पाएगा। ठीक है। तो फ्लेक्स में जैसे हम कनेक्ट करेंगे ना, एपी में तीन ऑप्शन आती है। उसी एपी के राइट हैंड में पेज में फ्लेक्स, पॉलिसी, टैक्स। देखो ध्यान से समझो, फ्लेक्स, पॉलिसी, टैक्स, तीनों मुझे क्रिएट करना है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप 9800 वायरलेस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे। कॉन्फ़िगरेशन में जैसे एरो मार्क के अंदर जाओगे, तीन चीज आती है: फ्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन करना, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करना, टैक्स कॉन्फ़िगरेशन करना। अच्छा। ठीक है। हम्म। ये उस एपी के साथ, जो आपकी हेड के ऊपर जो एपी है, एक मिनट, थोड़ा मैं अनुपम को बोल देता हूँ कि जोन क्यों नहीं है। हेलो अनुपम। यस सर। हाँ अनुपम, देखो एक्चुअली आज थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि एक्चुअली मेरा फ्राइडे और एक बैच चलती है, ठीक है, जिसमें श्रेष्ठा ओके। वो 1-to-1 पढ़ते हैं। तो ओके। उनका थोड़ा सा बैच खिंच गया, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया उस बैच में। ठीक है। तो उनका एक्चुअली मंडे को एक इंटरव्यू है, सेम बैच है, आरएस का भी वो बंदे हैं। ठीक है, अभी वायरलेस कर रहे हैं। तो उनका थोड़ा मंडे को आरएस एंड वायरलेस का इंटरव्यू है, तो उसके लिए उनको थोड़ा सा डिस्कशन की जरूरत थी। ठीक है। तो मैंने यही सोचा कि आरएस का आप भी सुन लो, क्योंकि वायरलेस सबका है, आरएस है, सब चीज का इंटरव्यू जो डिस्कशन हो रहा है, आप सुन लो। आपको आज मैं कुछ पूछूंगा नहीं, बट आपको जो पूछूंगा मैं मंडे पूछूंगा एज पर आवर डिस्कशन, बट क्वेश्चन सुन लो। ठीक है। यस यस। और ओके अपना जो ओपिनियन है वो डालना। ठीक है। ओके, श्योर सर। हाँ। ठीक है, ध्यान से सुनो सारा चीज। सिस्टा का भी क्वेश्चन है। चेस्टा अभी हमें क्वेश्चन कर रहे हैं, वो जो भी उनका पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी वो इंटरव्यू जी। फेस किए हैं, वो चेस्टा क्या कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है। अभी हमें उनको आंसर देनी है। ठीक है। अगर आप लोग भी देना चाहते हो तो यू कैन लेट मी नो, मैं स्टॉप करूंगा, आप भी आंसर दे सकते हो। ठीक है। उस मोड में चलते हैं, लेट्स डू ए 60 मिनट्स लॉन्ग डिस्कशन। तो ओके। सिस्टा का क्वेश्चन ये था कि एक क्लाइंट यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, एक क्लाइंट यहाँ पे बैठा है, क्लाइंट के पास एक एक्सेस पॉइंट है, बट क्लाइंट की थोड़ा सा दूर में और एक एक्सेस पॉइंट है। तो एज पर रूल मेरा इस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट होनी चाहिए, बट इस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये इस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये उनको कोई इंटरव्यूअर पूछा था। तो आप लोग किसी को कुछ आइडिया है इसके बारे में? कोई बताना चाहेगा? व्हाट मे बी द प्रॉब्लम हियर? ओके, चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये आप लोग भी ये पढ़ोगे। हाँ जी, बताओ। ये सर, इस वन एपी वन से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो दूसरा नहीं, में हो रहा है। एपी वन से कनेक्ट नहीं हो रहा है, एपी टू से कनेक्ट हो रहा है, बट एपी वन मेरा हेड के ऊपर है, जस्ट मेरा नियरेस्ट है। ऊपर है। ओके। हाँ, नियरेस्ट है। ये थोड़ा फार, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फार हुए है, बट ओके। ये बंदा यहाँ से एक्चुअली कनेक्ट होनी चाहिए थी, बट आई एम गोइंग टू हियर। वाई? हम्म। ठीक है। तो ये हम्म, फार्स्ट बताओ। एसोसिएशन, फार्स्ट एसोसिएशन शायद एपी टू से हो रहा होगा, इसलिए पैकेट जो भेज रहा होगा। नहीं, फास्ट एसेशन, चलो ठीक है, फास्ट एसेशन एसोसिएशन। आप बोल रहे हो,
कि AP2 से हो रहा होगा। मैं क्या किया, एसोसिएशन खत्म भी कर दिया। ठीक है, उस दोनों पोर्ट को अभी शट ना शट मार दिया, फिर भी ये इसके पास जा रहा है। देन आपके तो टनल मैंने खत्म कर इसका दिया। टनल, बट ओके। हाँ, टनल कैप ऑफ टनल मैंने खत्म कर दिया। सेशन हम्म। एसोसिएशन जो भी हुआ था ना, खत्म कर दिया। उस सेशन को मैं बिल्कुल खत्म कर दिया। अभी नया सेशन भी उसी टूवर्ड्स बन रहा है, यहाँ पे कैप अप नहीं बन रहा है। मतलब मतलब AP1 का कुछ इशू होगा तब तो। हाँ, वही वही क्या इशू अब हो इसमें सकता है। इसमें इसमें और क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन हम्म। क्रिएट हो सकता है इसमें। हम्म। एक तो इसमें जो क्लाइंट का लैपटॉप हम्म। का वायरलेस ऑन ऑफ किया तो चांस हो सकता है AP1 में कनेक्ट होने का भी। हाँ। लेकिन ऐसा मैनुअली किया तो नहीं होता है। अगर मैनुअली वायरलेस जो ऑन ऑफ किया तो AP1 में कनेक्ट हो सकता है, लेकिन नहीं हो भी सकता है। अगर मैनुअली ऑन ऑफ करने के बाद AP1 में कनेक्ट होता है तो प्रॉब्लम क्या है? अगर ऑन ऑफ करने के बाद में भी देखो, कनेक्ट नहीं होता तो जो जो प्रॉब्लम ऑन क्या ऑफ है? का सेशन अभी आपने आए, दैट इज द रीजन। ये जो अभी क्या नाम है, क्या नाम, संजय और अनुपम, कौन बोल रहा था अभी? अनुपम शायद। ठीक है, जो वो बोल रहे थे कि मेरा एसोसिएशन अगर मान लो इस एपी उस टाइम ऑन नहीं था, कुछ नहीं था, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया था। समटाइम्स क्या सही है। होती है कि एसोसिएशन चलता रहता है, बंद नहीं होता है, क्योंकि इजीली यहाँ पे भी सारा मेरा नेटवर्क आ रहा है। तो सही उस है। कंडीशन में आपको क्या करनी है, अगर यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है एंड यू नीड दिस वन, आपको क्या करना है, मैनुअली यहाँ पे जाके एक बार डिस्कनेक्ट रिकनेक्ट करोगे। हाँ, मतलब कभी कभी इसमें रिजॉल्व होता है, लेकिन कभी कभी होता है, सभी टाइम नहीं ये होता दैट है। इज द 1% चांस। ठीक है, हम्म। ये यहाँ पे क्या है कि जो आपकी एसोसिएशन उसके साथ क्रिएट हो गया था एपी एंड क्लाइंट के बीच, ठीक है, तो सही है। वो खत्म हो गया। दोबारा इनिशिएट हुआ, इसके पास चला गया। सही बट है। वो भी रिजल्व नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, एपी में जो फ्लेक्स मैंने क्रिएट किया, तीन चीज होती है ना, फ्लेक्स, पॉलिसी, टैक्स। अच्छा। ठीक है, सही है। फ्लेक्स, पॉलिसी, टैक्स, ये प्रॉपरली लेज्ड होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग हम चेक करेंगे। ठीक है, देखो, एक पॉलिसी के अंदर मेरा 10 एपी कनेक्ट है। 10 एपी में से 9 एपी बहुत बढ़िया चल रहा है, एक एपी का हम्म। इशू है। तो एक एपी का इशू हुआ, उसका मतलब मेरा फ्लेक्स, पॉलिसी, टैक्स तीनों सब कुछ सही है, नहीं तो बाकी 9 एपी कैसे चल रहा है? एक एपी नहीं चल रहा है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अदर एपी यहाँ पे वर्किंग फाइन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एपी प्रॉपरली यहाँ पे लेच्ड है या नहीं है, ये चेक करना होगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकेंड थिंग जो मुझे चेक करनी होती है, तो कि 90% L1 L2 बंदे ये मिस कर जाते हैं। दिस इज वेरी सिली मिस्टेक। देखो, क्या होती है फ्लेक्स में, एक आपकी यूजर वाईफाई हो गया, एक आपकी डेटा हो गया, सॉरी, एक आपकी डेटा वाईफाई हो गया मींस यूजर वाईफाई हो गया, और एक आपकी एडमिन हो गया मींस जहां से एक्सेस पॉइंट को आईपी मिलती है। दो विलन होनी चाहिए ना भाई। सही है। एक को एपी एपी के लिए आईपी मिलता है, एक किसको आईपी मिलता है, यूजर मशीन को। सपोज एपी का 10 है, यूजर का 20 है। एक चीज मान लो, आपने क्या किया, स्विच पोर्ट के अंदर में फ्लेक्स में मुझे क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलन 10 and 20। फॉर एन एग्जाम्पल आपने 20 मिस कर गए हो, ठीक है, या 20 का L2 विलन इस स्विच में क्रिएट नहीं हुए, तो क्या एपी को, एक क्लाइंट को आईपी मिलेगा? लेकिन नहीं। इसमें AP1 AP2 तो एक ही स्विच में कनेक्ट होने के बाद तो ट्रंक तो एक ही होता हाँ, है ना? अगर अगर आप एक ही स्विच में कनेक्ट है, देन ये कंडीशन फिर फॉलो नहीं होती है। अगर ये अच्छा डिफरेंट स्विच में कनेक्ट होगा, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा। हाँ। बट डिफरेंट, देखो ध्यान से सुनो, डिफरेंट स्विच में कनेक्ट होगा तो आपकी L2 विलन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सही काम है। कर रहा है। बट फॉर द पोर्ट, दे आर इन द डिफरेंट पोर्ट, क्योंकि एक पोर्ट में दो आईपी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर ये एक नंबर पोर्ट में कनेक्ट हो रहा है, ये 2 नंबर पोर्ट में कनेक्ट हो रहा है। मान लो 2 नंबर पोर्ट में आपकी स्विच पर ट्रंक अलाउ विलन 10 20 दोनों पास है। मान लो
ह्यूमन मिस्टेक के हिसाब से 20 मिस हो गया हो इस पोर्ट में, इस विलान के लिए, सॉरी इस एपी के लिए, तो यहाँ पे तो करंट कनेक्ट ही नहीं होगा ना। सही है, सही है। तो ये सारा मल्टीपल चीज चेक करनी है। एंड द लास्ट थिंग इज, जो कि मैं भी मना करता हूँ, क्योंकि सिस्को ने हमें मना किया है वो चीज, आप आरएक्स के साथ छेड़खानी नहीं करोगे, ठीक है। सही शायद है। पावर की वजह से कुछ इशू हो गया, बट वो नहीं होता है। मेनली यही मिस्टेक होती है, ओके। ठीक है। और सही है। इसमें ये मैं एक बार फ्लेक्स पॉलिसी टैग इसमें अच्छी तरह देखना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन में इसमें। जाना, हम्म, कॉन्फ़िगरेशन में जाना, तीन चीज आती है, फ्लैक्स, पॉलिसी, टैग्स। ये एक्चुअली आपके क्लास में हुआ नहीं, जो अच्छा, अभी चल रहा है ना वहां पे। आई विल ट्राई सिस्टम में क्या करूंगा, एक वीडियो मेरे पास पड़ी होगी पुराने बंदे के लिए, ठीक है। अगर वो वीडियो मुझे मैं देखूंगा आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के और लिए दूसरा, इंटरव्यू के लिए आप उसको एक बार देख लेना। सही है, और दूसरा क्वेश्चन है, हम्म। अगर WLC में हम्म। 500 AP कनेक्टेड है। WLC में 500 एपी कनेक्टेड, ठीक है। हाँ। हम्म। अब रियल सिनेरियो में चलो 500 ही है AWS, हम्म। लेकिन हम्म। WLC में 500 AP कनेक्टेड, कैसे मालूम पड़ेगा कि वो 500 पूरा AP अच्छी तरह काम कर रहे हैं? बोला तो काम कर रहा है, एक्टिव पोजीशन में है, 100 कैसे एपी कुछ चेकअप समरी। होता है? 100 AP समरी में तो कनेक्टेड AP दिखाता है, लेकिन काम कर रहा है या ना नहीं कर 100 रहा है एपी, वो। एक मिनट, 100 एपी समरी में आप दिखाओगे ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, अच्छा, ठीक है। पूरा सही है। रजिस्टर्ड दिखाई देगा ना। अच्छा, रजिस्टर दिखा तो वो काम किया करते हुए। ना 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 ना, आ रहा हूँ उस पॉइंट में मैं। अगर आपको रजिस्टर्ड दिखाई देगा उसका मतलब क्या है, आप एक्सेस पॉइंट डब्ल्यूएलसी के साथ लेस्ड है, अच्छा, एंड विथ गुड आईओएस। जो भी डब्ल्यूएलसी का आईओएस है, ये तो आपको पता होगा, मैंने बताया था वायरलेस की क्लास में सही है। कि आईओएस डब्ल्यूएलसी से लेता है, तो वहां तक सही हो गया। बट अगर मान लो एक एक्सेस पॉइंट यहाँ पे फ्लेक्स पॉलिसी टैग के साथ लेस्ड नहीं हुआ है, ठीक है, हम्म, क्लियर, लेस्ड सही है। नहीं हुआ है, या फॉर एन एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे लेस्ड भी हुआ है, बट आपने यहाँ पे क्या है, यूजर विलान को मिसिंग किए हो, सही है। या एडमिन वाईफाई को मिसिंग किया हो, तो वो तो रजिस्टर्ड होगा, यहाँ पे दिखाई देगा, बट वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। प्रॉपरली काम कर रहा है, जो आपके क्वेश्चन है, प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सबको क्लाइंट को वो मतलब मैक दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्लाइंट को आईपी दे रहा है या नहीं दे रहा है, एसएसआईडी दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसको चेक करने के लिए कोई भी कमांड नहीं होती है। अच्छा, उसको चेक करने के लिए कोई कमांड नहीं होती है। उसको आप कैसे चेक करोगे, आपको जिस एक्सेस पॉइंट में डाउट है, आप क्या करोगे, मॉनिटर सेक्शन में जाओगे, आपको बताया था शायद, फिल्टर में जाके वो चेक कर सकते हो यहाँ पे कुछ कनेक्ट है या नहीं है, मॉनिटर, देन यू नीड टू गो टू द फिल्टर, फिल्टर में एपी नाम या एपी आईपी आप डाल के वहां पे चेक कर सकते हो। बट एक साथ 500 एपी मेरा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट यू कैन नॉट चेक। मान लो, ठीक है, वो क्यों भी नहीं दिया है इस चीज को, उसके पीछे भी रीजन है, समझ लो। रात की 5 बजे या सुबह की 5 बजे मेरे बंदे कोई होंगे क्या ऑफिस में, नहीं होंगे ना। तो उस टाइम एक एक्सेस पॉइंट में कोई बंदा कनेक्ट होगा क्या, नहीं होगा ना। तो सही है। उस इश्यू को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो नहीं हो सकता है। हाँ ये कर सकते हो, रजिस्टर्ड है या नहीं है थ्रू द सोआईपी समरी, नहीं तो आप डैशबोर्ड से भी डायरेक्टली जाके चेक कर सकते हो ना आपकी कितना एक्सेस पॉइंट कनेक्ट है। डैशबोर्ड में एक ऑप्शन आता है, आपको दिखाया था, नंबर ऑफ एपी काउंट, सही। आपका जो एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किए थे उसमें 2 एक्सेस हम्म, पॉइंट है, हम्म, ठीक है। एंड इट्स डिपेंड ऑन द, वन मोर थिंग पूछ सकते हैं कि मेरा और एपी कनेक्ट नहीं हो रहा है, यू नीड टू चेक द लाइसेंस। क्योंकि कुछ एक्सेस पॉइंट जब से डब्ल्यूएलसी हम खरीदते हैं, 500 के लिए होता है, कुछ 2000 के लिए होता है, कुछ 1000 के लिए होता है, सही। ठीक है। और पूछो अपने एक्सपीरियंस से, जो भी आपको पूछा गया था, फिर मैं आपको थोड़ी बहुत बता दूंगा। हम्म, जो आपकी पहले डाउट है वो पूछ लो मुझे, या यहाँ पे हमारे और भी बंदे हैं, द विलन सर, तो आप पूछो पहले। ये तो 2 people are missing, one is Madan, another is Rachit, ओके। अभिषेक सर।
चेष्टा और कुछ जी। पूछो। और कुछ तो नहीं है। और चलो मैं एस मैं मैं फिर एस पूछता हूँ। टी एस टी पी के एक बार एक ने पूछा था मेरे को, तो एस टी पी मैनुअली बंद कर सकता है नहीं कर सकता है? अगर एक बंद मिनट हुआ तो? एक मिनट एक मिनट, मैं वो उस ग्रुप में मेल डाल रहा हूँ। हाँ जी, महाराज सर हाँ जी। कुछ कह रहे थे। हाँ हाँ, मैं उसमें मेल, सॉरी, उसके लिए बोल रहा था, मैसेज के लिए। आप एक बार उनको कॉल मिला देंगे, क्योंकि यूजफुल सेशन एक चल रहा है, उनके लिए भी फायदा होता। इनको। वो जो सीसीएन है, सीसीएन पी बैच के लिए, मतलब मादन ज्वाइन नहीं किया है। हम्म। मैंने मैसेज डाल दिया है। मादन और रचित दोनों ज्वाइन नहीं किए हैं। अच्छा, मैं इनको इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। हाँ, ठीक। क्योंकि थोड़ा यूजफुल सेशन चल रहा है ना, तो वो भी थोड़ा देख लेते। हाँ जी, मैं अभी कॉल करता हूँ उनको। अच्छा, एक हाँ बार एक ने पूछा था मेरे को, एंकर वायरलेस क्या है, फॉरेन वायरलेस क्या है बोल के हाँ, पूछा था, मैं बता देता हूँ। मालूम नहीं वायरलेस बोल में दिया कन्फिग, वायरलेस खत्म करके फिर स्विचिंग में चलते हैं। ठीक है। वो एंकर और फॉरेन डब्ल्यूएलसी के बारे में पूछा था एक बार। हाँ ठीक है, बता देता हूँ, इजी है। ठीक है, चलो मैं आपको एंकर बता देता हूँ। हाँ ओके। ठीक है, मैं उस ग्रुप में मैसेज डाल दिया, क्योंकि और दो बंदे थे वो ज्वाइन नहीं किए थे, थोड़ा सा यूजफुल सेशन है। क्या नाम है, संजय, अनुभव, अनुपम, सेशन यस सही सर। लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है? जी सर। इस, इसी टाइप की पूछा जाएगा इंटरव्यू में, तैयार रहना, ठीक है। ठीक ठीक। ओके। हाँ, सिस्टर आप क्या, एसटीपी क्या बोल रहे थे? एसटीपी मैनुअली बंद कर सकते हैं? हाँ, बंद कर सकते हैं, नो डाल के बंद कर सकते हो, दिस इज, मतलब क्या बोलूं ले, इसको, हाईली लेकिन रिकमेंडेड कि उसको नो मत करना। अच्छा। हाईली रिकमेंडेड, मतलब 110% रिकमेंडेड है, ये होती है एसटीपी डिजेबल मत करो। ठीक है, एसटीपी डिजेबल कर दोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा वहीं पे। ओके। ठीक है। हाँ, अब क्या पूछ रहे थे, फॉरेन कंट्रोलर और एंकर कंट्रोलर। हाँ, एंकर और फॉरेन कंट्रोल क्या है बोल के पूछा था। फॉरेन, फॉरेन बताओ क्या है, आप बताओ ना, फॉरेन क्या है? इजी है यार, फॉरेन क्या है, जो कंट्रोलर आपका मैंने सेट किया वही तो है फॉरेन कंट्रोलर। अच्छा। जो लोकल कंट्रोलर होती है, दैट इज द फॉरेन लोकल कंट्रोल। कंट्रोलर, जहां से यूजर को मुझे सारा चीज मिलता है। एंकर कंट्रोलर क्या होती है, देखो, एक होती है फॉरेन कंट्रोलर, एक होती है एंकर कंट्रोलर। ये आपकी होगा, जो आपकी वायरलेस के सेशन चल रहा है ना, ये आपकी, देखो वायरलेस दो पार्ट होती है, एक तो फंडामेंटल वायरलेस, एक होती है एनडब्ल्यू, एनकर जो, सॉरी क्या बोलते हैं, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ओके। इम्प्लीमेंटेशन में हम करेंगे एंकर का, एंकर मतलब कॉन्फ़िगरेशन नहीं, एंकर का क्या होती है, काम कैसे होती है, क्या होती है उसके लिए। ठीक है, अभी बात बता देता हूँ थोड़ा आपके इंटरव्यू के लिए। एंकर कंट्रोलर हम यूज करते हैं जनरली, मुझे एक गेस्ट, मुझे बताओ, गेस्ट मुझे कनेक्ट करनी है। गेस्ट को तो मैं इंटरनेट नहीं दूंगा ना, मतलब मेरा कंपनी का एप्लीकेशन थोड़ी दूंगा मैं गेस्ट को, उसको सही बस है। इंटरनेट दे दूंगा। सही तो है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो अच्छी खासी आपकी डीसीबीसी चल रहा है, अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी क्या करते हैं, वो एंकर के थ्रू बाहर जाता है। ठीक है, मतलब और सही एक है। कंट्रोलर होता है, वहां से उसको सारा चीज मिलता है, फिर एंकर कंट्रोलर क्या होती है, उसका लिंक क्या होती है, इंटरनेट के थ्रू वो बाहर चला जाता है। मींस जो बंदा एंकर में कंट्रोल कनेक्ट हो गया, वो मेरा इंटरनल एप्लीकेशन का यूज नहीं कर पाएगा, इट इज फॉर द गेस्ट यूजर। बट ओके। फॉरेन कंट्रोलर जो हो गया मेरा लोकल कंट्रोलर, जहां से यूजर फ्यूजर को, मेरा लोकल यूजर को आईपी मिलेगा, सब, सॉरी, एक्सेस मिलेगा, एसएसआईडी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बट फॉरेन एंड एंकर कंट्रोलर तो कनेक्ट होनी चाहिए ना आपस में, ये सर नो। सही है। नहीं तो एक एपी है, एक एपी से यूजर कनेक्ट हुआ, ठीक है, अभी एक एसएसआईडी गेस्ट इस एसएसआईडी के लिए ये कनेक्ट हो गया, बट अभी देखेगा ना ये एपी, फॉरेन में जाएगा। पहला काम क्या होती है, वो फॉरेन में ट्रैफिक फ्लो कैसे होती है, सॉरी, पहले फॉरेन में जाती है, फॉरेन बोलेगा यू नीड टू गो टू द एंकर, क्योंकि गेस्ट मेरे पास है नहीं। तो ये क्या करेगा, ओके। गेस्ट के पास जाएगा, मीन्स एंकर के पास जाएगा, फिर बाहर चला जाएगा इंटरनेट के थ्रू। तो ये दोनों के बीच तो एक तो कनेक्शन होनी चाहिए ना, सही है। केबल तो इनके एंकर बीच। सिर्फ गेस्ट गेस्ट हाँ, गेस्ट के लिए है?
हाँ, एंकर गेस्ट के लिए सिर्फ गेस्ट नहीं, और भी हमारे पास जैसे कुछ कंपनी इंडस्ट्रियल डिवाइस वगैरह होती है, फोन वगैरह होती है, ठीक है। वो हाँ, इंडस्ट्रियल फोन, उनका कुछ एप्लीकेशन होती है जो कि इंटरनेट यूज करते हैं, तो उसको हम यहाँ पे बना देते हैं। एक्सेप्ट मेरा कॉर्पोरेट यूजर, जो कि मेरा मेन यूजर होते हैं, वो यहाँ पे कनेक्ट होंगे। बाकी सबके लिए, गेस्ट के लिए हम यहाँ पे दे देते हैं, मेनली फॉर द गेस्ट यूजर। ठीक है, इतना बोलना। उसके बाद वो पूछेंगे कि कैसे पता चलती है फॉरेन एंड एंकर। इनके बीच में कनेक्शन होती है, कनेक्शन मतलब केबल फेबल कुछ नहीं होती है, ठीक है। इनके बीच में टनल बनती है, ठीक है। टनल कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है मैं वो आपको दिखाऊंगा वो। सही है। चलो ये मोबिलिटी इसी टनल। इसे पढ़ लूंगा मैं। हाँ। और दूसरा क्वेश्चन है, आपकी नेटवर्क में हम्म, लूप बन रहा है बोल के कैसे मालूम पड़ता है बोल के पूछा था एक बार। लूप देखो, अगर क्रिएट आपकी हो रहा नेटवर्क में, देखो फिजिकल तो आप देख लोगे इजीली। देखो दो तरीके से होती है। आपको क्या है। होगा, आपको यहाँ पे नेटवर्क की डाउन हो जाएगा। लूप बन गया तो नेटवर्क की डाउन हो जाएगा, ये सेकंड थिंग। हम्म। अगर स्पेसिफिक एक स्विच में लूप बन रहा है, आप देखना बहुत दब 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 करके ब्लिंक होती है, बहुत फ्रिक्वेंट और ब्लिंक करेगी वो। फिजिकल चेक। बट बंदे थोड़ी ना फिजिकल में होंगे। तो लूप चेक वही। करने के, हाँ, लूप चेक करने के लिए पहले आपकी नेटवर्क डाउन होगा। जैसे नेटवर्क से आपका आईपी वाईपी मिलना बंद हो जाएगा, सब कुछ मिलना बंद हो जाएगा, आप एक बार एसटीपी चलाना, उस टाइम आपकी काम आएगा एसटीपी की। सोर्स स्पैनिंग ट्री देखोगे। सोर्स स्पैनिंग ट्री में पहला चीज देखोगे, किसी वीलन के लिए दोनों रूट ब्रिज तो नहीं बन गया। अच्छा। समझ पा रहे हो ना, लूप क्यों बनता है? मल्टीपुल आरबी बन जाती है। हम्म। तो आप वहां पे देखोगे अपने कोर में जाके, सोर्स स्पैनिंग ट्री के लिए, मतलब आरबी तो ज्यादा नहीं बन गया, हाँ। ठीक है। तो उस केस में हम लूप का चेक करते हैं फिर। सो ठीक है, स्पैनिंग ट्री, सो स्पैनिंग स्पैनिंग ट्री ट्री करके मारोगे। हाँ, कोई, क्या कोई दूसरा ब्रिज आईडी है या कोई कोई रूट हाँ, हाँ, हाँ। एक के लिए, करने का? एक विलन के लिए एक बननी चाहिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर मल्टीपल बन गया तो वो हाँ, फिर देखना पड़ेगा। आपने एक प्रायोरिटी कुछ एसटीपी गड़बड़ चेक तो, करने का, हाँ। दूसरा? लूप तो एसटीपी की वजह से ही होती है ना। L2 लूप एसटीपी की वजह से ही होती है ना। अच्छा, ऐसा कुछ भी ऐसा होता है कि लूप बैक आईपी एड्रेस की वजह से भी कभी कभी लूप क्रिएट होता है? लूप बैक आईपी एड्रेस इज अ डिफरेंट थिंग। उसके लिए क्यों होगा? वो तो एक होस्ट होती है। ऐसा कुछ होता ना, है ना, कैसा? ना, 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 ऐसा ना, ना। आपकी लूप जो क्रिएट होता है ओनली फॉर द एसटीपी L2 लूप। और तो उसके बाद अच्छा तो देखो, आपकी अगर कोई बीजीपी में मिसकॉन्फ़िगरेशन कर दिया, या ईआईजीआरपी कर दिया, मेरे पास ईआईजीआरपी भी रूट आ रहा है, और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ओएसपीएफ के भी रूट आ रहा है, तो उस कंडीशन में वो तो राउटिंग लूप हो गया। बट आपकी L2 लूप जो हो गया वो एसटीपी की वजह से हो गया। बट L3 लूप अच्छा। जो तो होती है वो, दैट इज द राउटिंग लूप। एसटीपी लूप लूप बैक की में। वजह से, लूप बैक की वजह से नहीं है, क्योंकि लूप बैक जस्ट है फिजिकल आईपी। आप अच्छा। लूप बैक को एक सबनेट से मल्टीपल लूप बैक नहीं दे सकते हो ना, वो तो सिंगल हो गया। अच्छा। ठीक और है। दूसरा क्वेश्चन ये था। बताओ। ये दूसरा क्वेश्चन आप जो पूछ रहे हो, आई नीड, बाकी जो अनुपम अनुभव वगैरह सारा बैठे हो, आप लोग एक आंसर दो। पूछो श्रेष्ठा। ब्लैक होल का मतलब क्या है, पूछना था एक बार। हाँ, बताओ भाई, ब्लैक होल का क्या है मतलब। ब्लैक होल का सर, जैसे नेटवर्क हम्म में कोई मैक डिस्टर्ब कर रहा है लोकल लाइन से, मतलब क्या? जैसे मतलब लोकल नेटवर्क से कोई मैक डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो उसको फिर हम तो ब्लैक होल में डाल देते हैं। समझ नहीं पाया, क्या बोल रहे हो? जैसे आपके लोकल से कोई लूप बन रहा है, मतलब कोई लोकल डिवाइस आप नेटवर्क डिस्टर्ब कर दिए, मतलब किसके वजह से? लोकल कनेक्टिविटी में आपको कुछ इशू होगा, या लोकल डिवाइस को इशू कर दी होगी वहाँ पे नेटवर्क में। लोकल डिवाइस तो कुछ इशू कर दिया, हाँ ठीक है। चलो ठीक है, एक स्विच की वजह तो से हम इशू हो गया। तो हम तो सर फिर इसको ब्लैक होल में डाल देते हैं, मतलब मैं कोई मैक कॉपी किया, जैसे कोई किसी डिवाइस का मैक है, तो फिर हाँ, कम्युनिकेट नहीं कर पाता वो। राइट, राइट। सिस्टर, समझ पाए आप? नहीं, ऐसा दिख रहा है तो अनवांटेड नेटवर्क को डैम करने का ऐसा कुछ यूज होता है। राइट, 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 सेम चीज होती है जो वो बोल रहे हैं कि
आपको किसी मैक की वजह से, वो जैसे बोल रहे हैं कि मैक की वजह से मेरा कोई इशू क्रिएट किया है, साइलेंटली उसको ड्रॉप आउट कर दोगे। तो वो भी जो आप बोल रहे हो कि डंप कर दूंगा, एक ही चीज होती है, साइलेंटली किसी को ड्रॉप आउट करना। लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन में मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, कैसे कॉन्फ़िगर करता है ये ब्लैक होल टूल्स थिंग्स। होती है। अच्छा। सर एक हाँ। ब्लैक होल एटाक्यूजी होता है सर, वो भी एक मैंने ना ना, पढ़ा था। एक होती है ब्लैक होल इन द नेटवर्किंग, जैसे EIGRP OSPF में, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो और होती है, सर क्या एक होती है? एटक्स। हाँ, वो तो उसी के अंदर आता है, डोस अटैक में, DDoS अटैक जो बोलता है ना, वो भी एक उसका यस पार्ट यस। होता है। टाइप ऑफ ब्लैक होल क्या हो जाता है? मेलिशियस हो जाती है, डिफेंसिव ब्लैक होलिंग हो जाती है, एक्सीडेंटल ब्लैक होल हो जाती है। अच्छा। तो वो उसके अंदर आ गया। मतलब मान लो कि एक पाथ सिलेक्ट किया, ठीक है, डेस्टिनेशन तक, मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन, बट सारे पैकेट ड्रॉप हो गया डस्ट की वजह से, वो उसी ब्लैक होल की पार्ट हो जाता है, डिफेंसिव हो गया। ठीक है, ओके। सिस्टर नेक्स्ट, प्रोसीड करो। मुझे पहले बताओ, वायरलेस आपकी क्लियर हुआ? वायरलेस में शायद इतने ही मैं देखो, देखूंगा। नहीं, दो वायरलेस में तीन। और थोड़ा सा देख लेना, एपी कैसे कनेक्ट होती है, लाइक एपी जॉइनिंग प्रोसेस। ठीक है। हम्म, हम्म, फ्लेक्स क्या होती है, लोकल मोड क्या होती है, ब्रिज्ड मोड क्या होती है। ठीक है। फ्लेक्स एंड लोकल में ट्रैफिक फ्लो के क्या डिफरेंस होती है, थोड़ा सा इसको देख लेना। उसके सही बाद है। एपी मेरा अगर ज्वाइन नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसमें आपकी कंट्री कोड भी आएगा, WLC में उस कंट्री कोड भी ऐड होनी चाहिए। ठीक है, एपी सही की है। जो रेगुलेटरी डोमेन है। उसके बाद एपी क्लाइंट को आईपी नहीं मिल रहा है, एपी को आईपी नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्लाइंट एपी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैं कैसे चेक करूंगा कौन सा क्लाइंट कौन सा एपी में कनेक्ट है? ठीक है, सही है। कितना एपी मेरा कनेक्ट है उसको चेक करने के लिए क्या यूज करूंगा? एंड एंकर एंड WLC के बीच में कौन सा टनल चलती है, दैट इज नोन एज द मोबिलिटी टनल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर एंकर में पूछते हैं तो पूछ लेते हैं, टू सेटअप द मोबिलिटी टनल व्हिच प्रोटोकॉल नीड टू बी ओपन? IP प्रोटोकॉल 97 and 1 4 times 6 and 1 triple 6 7, these protocols need to be open। ठीक है, एक बार नेट में भी देख लेते हैं, what need to be open for mobility tunnel setup। यूडीपी पोर्ट आपके हो गया 1 6 6, IP प्रोटोकॉल 97 जो मैंने बोला था। यूडीपी आपके हो गया 1 4 times 6 एंड 1 6 6 7। ठीक है, डेटा के लिए, ये कंट्रोल के लिए, ये आपके IP प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, ये तीनों चीज, बस इतना याद रखना। सही है। ये याद हो जाती है, जैसे मैं अभी कैसे बोल दिया फटाक से कि ये जैसे आप काम करोगे ना, रोज बेसिस हम्म, में स्पॉट को ओपन करनी होती है। ठीक है, ये इतना चीज वायरलेस में आप करके जाना। अब नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। हाँ, सही है। स्विच में अच्छा, तो, एक शॉर्ट हाँ। में, ये अगर एपी ज्वाइन नहीं हो रहे हम्म, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे ट्रबल शूट करेगा बोल के बोला दो। हाँ, एक अच्छा बार तो। वो वीडियो में आपको बोला था शायद, वो वीडियो देखना। ठीक है, एपी में क्या होती है कि फर्स्ट स्टेप क्या होती है आईपी आपके? एडिशन। हाँ, एपी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर होनी चाहिए स्विच पोर्ट में। अच्छा। IP मिलेगा तभी तो जाएगा ना वो। जैसे उसका IP अगर मिल गया, इसका काम क्या हम्म, है? कैपअप टनल ओपन करेगा किसके साथ? WLC के साथ। ठीक है, और आप देखना ऑप्शन 43 प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है। ठीक है, सही है। सही है। उसके बाद फिर भी ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करना, एक बार रीसेट करना। पहले तो पट बाउंस करना, उसके बाद रीसेट करना। रीसेट आता है ना, देखना आपने एपी में एक बटन टाइप की हाँ। होता है, 20 सेकंड से ऊपर उसको प्रेस करके रखना होता है। ठीक है, हम्म। रीसेट करना, रीसेट के सबसे बाद भी नहीं। सबसे हाँ, सबसे पहले तो पोर्ट बाउंस करेंगे, उसके सबसे बाद पहले रिसेट कर पट देंगे, बाउंस उसके बाद। होती है, रीसेट हम्म, उसके बाद करेंगे। रीसेट के बाद क्या होती है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल उड़ जाती है। ठीक है, सही वो है। फिर से दोबारा कॉन्फ़िगरेशन लेगा, मीन्स IP लेगा, उसके बाद हाँ, भी नहीं हो रहा है। ठीक है, मान सही लो है। उसके बाद भी नहीं हुआ। अब आप क्या करोगे, कंसोल चेक करोगे, कंसोल लेके देखोगे, जैसे मैंने आपको दिखाया था, याद है? 255 हाँ, 255 255 255 में जा रहा था। तो हाँ, हाँ, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअली कमांड डालना। मैनुअली कमांड में डाल के सही है। दिखाया था आपको, कैपी IP, ये एपी का हाँ, IP हो गया। उसके बाद आपका जो कंट्रोलर की IP होगी,
वो आपको देना पड़ेगा। यस, याद है आपको? सही। सही है। वो जैसे दोगे उसके बाद ये फिर से कैपअप टनल क्रिएट करेगा। ठीक है। इसके बाद भी नहीं होगा तो उसके पीछे एक ही रीजन होती है, ये क्या होती है, ये बार बार आप देखना, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, रेड 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 होता रहता है। हाँ हाँ। ओके। सर, हाँ सर मैं लिफ्ट कर सकता हूँ सर, थोड़ा काम। ठीक है, कर जाओ। हाँ, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। ठीक है। सही ये है। देखना, तो उसके बाद ये क्या होगा, अगर ये भी आपकी कैपअप पीआईपी, हाँ, बार बार अप एंड डाउन हो रहा है, तो द लास्ट ऑप्शन यू हैव इज टू द मैनुअल आईओएस अपलोड, बेसिक मैंने। आईओएस अपलोड। ओके। उसका सिस्को का प्रोसेस होती है, आप एक स्विच में कनेक्ट करोगे लैपटॉप को, सेम स्विच में एपी को, फिर उसका कमांड होती है, ये वाला देखो, ISO। ये क्या वो बोला आपने? आईओएस। अच्छा। तो alright। एक रुको, एक डेटा शीट में फॉलो करता था हमेशा। नहीं, दे दूंगा आपको लिंक, मैं उसको ही हमेशा फॉलो करता Can you हूँ। send me the JD and I'll check and I'll inform you, okay? What's the name? Okay, send me the JD and I'll check. I'll inform you back. Uh, okay, thank you. ये देखो, ये वाला, पहले पार्टीशन भी चेक कर लेते हैं। ठीक है। एग्जैक्टली इसी को ही मैं फॉलो करता हूँ हमेशा, अच्छा। बहुत बार किया हूँ मैं, एग्जैक्टली सेम। ये क्या होती है, आप आईपी एड्रेस दे दिए उसको, ठीक है, नेटवर्क दे दिए, उसके बाद आपकी सर्वर का आईपी दे दिए। सर्वर का आईपी मींस आपको एक सर्वर, मतलब आप एक वो बनाओगे, क्या बोलते हैं यार, इमेज अपग्रेड के लिए, विन एससीपी। ठीक है, विन एससीपी बनाओगे, उसको आईपी दोगे, हाँ। ये आपका सर्वर सिस्टम का ही बना लोगे ना। हाँ। उसके बाद उसका गेटवे दे दोगे, ये वाला कमांड होती है। ओके। ये तीनों चीज पूछेगा, वही वही ना करते हैं, ये एक्चुअली में कमांड अगर किसी को चाहिए, मैं यही यूज करता हूँ, एंड 100% सक्सेसफुल होती है ये ये दो। IS है ना ये? नहीं, आईओएस होती है ना, जो इमेज होती है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है ना। अच्छा ये। फिर मैनुअली ऐसा तो आप नहीं। मैनुअली अपलोड कर सकते हो। समटाइम्स क्या होती है कि आपके ड्यूरिंग द अपग्रेडेशन मेरा इमेज क्रैश हो जाती है। अच्छा अगर अच्छा अच्छा। क्रैश हो जाएगा ना, वो हमेशा देखना रेड रेड बटन दब 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 करती है। अगर रेड अच्छा अच्छा। बार बार करेगा और अप एंड डाउन होगा, सो सीडीपी नेबर्स आप जैसे देखोगे वो अप एंड डाउन फ्लैप मार रहा है, तो यू नीड टू गो फॉर द मैनुअल अपग्रेडेशन। दिस इज द लास्ट स्टेप। मैनुअल ओके। अपग्रेडेशन के बाद भी नहीं हुआ, तब गो फॉर द आरएमए। अच्छा। और सब एपी एपी रिसेट करने के बाद में भी अगर वो एपी पुराना ओल्ड कंट्रोलर से कनेक्ट हो रहा है बोल के पूछा तो? रीसेट करने के बाद भी ओल्ड कंट्रोलर के साथ कनेक्ट हो रहा है, उसका मतलब समझा नहीं। हेलो। हाँ, समझ नहीं पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन। रीसेट, जी सॉरी, क्या हो गया? हेलो। ऐसा होता है कभी कभी रिसेट करने के बाद भी ओल्ड कंट्रोलर से हाँ, आईपी अगर एड्रेस। हाँ हाँ जाएगा, देखो रिसेट में आपकी पूरा बिल्कुल रिसेट हो जाती है, बट फिर भी अगर आपकी वायरलेस की जो डीएससीपी होगा, डीएससीपी में स्टील ऑप्शन 43 इज नॉट चेंज, वो तो वहीं पे जाएगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। या मान लो कि पुराना 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 एपी एडमिन पड़ी होगी आपका उसमें, स्विच पोर्ट में इतना इशू नहीं आएगा, मेनली आपकी ऑप्शन 43 आपको चेक करनी है, चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर उसके बाद भी वो जा रहा है, नहीं जाएगा, आई एम 110% श्योर नहीं जाएगा, फिर भी जाएगा तो मैनुअली डाल दो सीधा नया कंट्रोलर की आईपी, कैपअप आईपी, एक्सेस पॉइंट की आईपी, देन कंट्रोलर की आईपी डाल दो। अच्छा सही।
मैं अब जो लिखा है, लेकिन अब एक बता, और क्लाइंट ने आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा है तो उसका लफड़ा क्या हो सकता है? क्लाइंट को एपी का यही तो यही बोला ना, क्लाइंट को जब नहीं मिलेगा आपको, द मेन थिंग इज दैट आपको स्विच पोर्ट में जाके चेक करना होगा कि आपको क्लाइंट के लिए जो वाईफाई VLAN कॉन्फ़िगर किए हो वो आप वहां पे प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है। दिस इज द फर्स्ट अच्छा। थिंग। अगर एक एपी के लिए इशू दे रहा है, अगर सारे एपी के लिए मतलब 5-10 एपी के लिए आप किसी भी क्लाइंट को आईपी नहीं मिल रहा है, देन डेफिनेटली देयर इज एन इशू ऑफ द पॉलिसी। जैसे हम फ्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वहां पे एक ऑप्शन आता है कि आपका यूजर वाईफाई की आईपी क्या है विलन, वहां पे आपको मेंशन करनी होती है पॉलिसी के अंदर। अगर आप पॉलिसी के अंदर वो मिस कर दिए होंगे तो वो आपकी कनेक्ट नहीं होगा फिर। ओके, मैं ठीक देख है। लूंगा हाँ, इसके सही। फ्लेक्स पॉलिसी टैक्स, अच्छा। तीनों चीज की खेल होती है फ्लेक्स में, फ्लेक्स पॉलिसी टैक्स यही तीन की खेलते रहते हैं। अच्छा, ये ठीक लेकिन है। फ्लेक्स फ्लेक्स तो रिमोट लोकेशन के लिए है ना? हाँ हाँ फ्लेक्स मोड। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं कि रिमोट, आप लोकल में भी फ्लेक्स यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। देखो फ्लेक्स का थोड़ा सा आप देख लेना, उसका थोड़ा सा क्लास में जिस टाइम लूंगा आपको बताऊंगा कि ट्रैफिक फ्लो की क्या डिफरेंस होती है। आप देख लेना एक बार, फ्लेक्स एंड लोकल मोड की ट्रैफिक फ्लो की डिफरेंस पूछते हैं। वन वन सेकेंड। हेलो। Hey, it's Tim. हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? Hey, good. How are you? फाइन सर, everything all right? Good. Hey, I got interview times for you for Tuesday, the 16th. Oh great, Tuesday 16, what time sir? Uh, um, Eastern time, I got 10:30, 11, or 3 o'clock. Anytime, it doesn't matter. You tell me what's best for you. Are you Okay, 10:30, 11, and what's it? 11 o'clock? 11, make it 11 o'clock, I think this is good. Okay, yeah, 11 o'clock. So, Mm. all right, we'll talk on Monday for like 5 minutes. I'll prep you, okay? No problem, sir, let's go. Look for an invite. You're gonna get a calendar invite from Daniel. Mm. Daniel with a D, Daniel Angel. Okay. From Trace3, TRACE, the number 3, Trace3. Mhm. He's gonna send you an invite. It's either gonna be a WebEx or a Teams, probably a Teams. And just have some details in the calendar invite. Just reply to it so he knows you got it. He usually puts me on it. Sometimes he doesn't. He forgets, but just let me know that you got it too. Okay. No problem, sir. You can just text me. Okay. No problem, sir. And I'll call you maybe Monday morning around 11 o'clock. Okay, just to prep you for your news. Okay. No problem, sir. Thanks very much. Okay, thank you, sir. Thank you so much. You got it. Bye bye. Okay, bye too. जी है। ओके सिस्टर, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू। और ट्यूसडे ट्यूसडे बोला सही है, एक ट्यूसडे दिन। 11 ना हम्म, ईस्टर्न टाइम। हाँ, मैं 3 बजे बोलूँ जैसे लगा, फिर ज्यादा लेट नहीं बोलना चाहिए, लोग फर्स्ट अरे टाइम नहीं बोल नहीं, रहे। सेकंड नहीं, कभी भी ना सेकंड हाफ में इंटरव्यू मत देना। अगर मतलब उस टाइम क्या होती है कि वो बंदा ऑफिस आएगा, बाई चांस ऑफिस में कुछ इशू में फंस जाएगा, सारा गुस्सा आपके ऊपर उतार देगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। उसका मूड फ्रेश होगा, पहले हाफ में जाओ, खत्म करो कहानी। सेकंड हाफ में इंटरव्यू हमेशा अवॉइड करना। मान लो कुछ अच्छा। इशू आ गया होगा, कुछ आ गया होगा, बंदा बेचारा फंस जाएगा। हाँ हाँ, तो सही सही है ना, 11 बजे बोला, 10, 11 और 3 बोला था उसने। हाँ हाँ, नहीं आपने सही टाइम दिया उसको। देखेंगे अभी कौन, मैं वो क्या नाम, ट्रेस क्या बोलता, वो कौन भेजेगा देखेंगे। शायद जो वेंडर है वही भेजेगा, देखेंगे। हम्म। चलो सही है, नहीं तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अभी, मैं सोचा नहीं नहीं, आएगा नहीं आप कोई नहीं आ गया अभी आप। मैं और कुछ बोल रहा हूँ, अभी आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है, जी 16 तो अभी बहुत लेट है, आप आराम से पढ़ो। कल भी मुझे इस आप टाइम में कनेक्ट करना। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो आप पूछना ठीक है। मेरे को। उसके बाद आपकी नेक्स्ट वीक से थोड़ा सा, क्योंकि मेरा और एक बैच जो चल रहा था ना, CCNA CCNP, तो वो जी खत्म हो गया। हो जाएगा, और उसका 4-5 क्लास बाकी है, खत्म हो जाएगा, तो जी, आपका भी मैं डेली के हिसाब से कर पाऊंगा। ठीक है, कभी कभार ये तो 1-to-1 बैच ठीक, है, वायरलेस हम कनेक्ट कर लेंगे। सही ठीक है। है, क्योंकि और एक बीच बैच खत्म हो गया। नहीं, चलो। आप आज है ना, आज जितना भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो हम्म, थोड़ा लिख के मेरे को भेज दीजिए क्वेश्चन। हाँ उसके बारे ठीक है। में
जब भी खाली होता हूँ मैं पढ़ता हूँ ट्यूसडे ठीक है, तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। अभी और थोड़ा चीज डिस्कस करते हैं। देखो, ये आपकी स्विचिंग का हो गया। हाँ, स्विचिंग के थोड़ा देखो, मैं बोल रहा हूँ मोटा मोटा। आरएसटीपी देखना, ठीक है। एसटीपी देखना। एसटीपी में आप पीवीएसटी सीएसटी की डिफरेंस क्या होती है वो देखना। हम्म, एमएसटी क्या होती है वो देखना। हम्म, इसी रिकॉर्डिंग सेशन, रिकॉर्डिंग में आप पे अभी शेयर कर दूंगा, ठीक है। जैसे एक बार रिकॉर्डिंग चलाना, एक एक चीज थोड़ा देख लेना इंटरनेट से, ठीक है। अगर आपके पास होगा नोट्स वोट्स तो देख लेना। उसके सही है। बाद आपको क्या करनी है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो स्विचिंग पार्ट की, वो है बीपीडीयू कार्ड, बीपीडीयू फिल्टर, रूट गार्ड, लूप गार्ड, यूडीएलडी, ठीक है। वन से मैं थोड़ा लिखना, आप लिख के भेज देंगे। आ, 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 थोड़ा आ, हमारे पेन ले लो फिर, वन सेकंड। हाँ, एक पेन आप ले आओ। नहीं तो मैं यहीं पे लिखता हूँ, सुनो, यहीं पे लिखता हूँ, आप एक एक नाप लेके रख लो, ठीक है। जी जी, क्या बोला आपने? मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप एक नाप लेके रखो, ओके। ठीक है। देखो, एसटीपीएफ स्विचिंग की, आपको एसटीपी देखना है। एसटीपी में क्या क्या आपको देखनी है? इलेक्शन प्रोसेस, रूट गार्ड कैसे, सॉरी, आपकी रूट ब्रिज कैसे बनती है, ठीक है। उसके बाद आपको रूट पोर्ट कैसे बनता है, डेजिग्नेटेड वन पोर्ट कैसे। सेकंड, मैं एक बार बैठ के देख के आऊंगा, टीवी देख रही थी, बोला है मेरे को, एक बार देख के आऊंगा मेरी बेटी अपनी। ओके, मैं नीचे जाके आऊंगा अभी। ठीक है। संजय, समझ में आ रहा है? जी सर आ रहे अनुभव, रचित आ रहे वगैरह आ सब? रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक। वो लोग नहीं। अच्छी थी। सर आईओएस अपग्रेडेशन किस लिए करते हैं? किस चीज का? जैसे आईओएस अपग्रेड करते हैं स्विच वगैरह में और राउटर में, वो किस लिए करते हैं सर? वो तो पैचिंग के लिए करते हैं ना। जैसे सिस्को ने बोल दिया कि इस करंट ओएस में आपकी सपोज मान लो कुछ बग्स आ गया, ठीक है, या कोई मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, तो लेटेस्ट अपडेट रहने के लिए, जैसे विंडो 10 आया, विंडो 11 आया, ठीक है,
वर्जन इसीलिए अपडेट करने के लिए। हाँ, वर्जन अपडेट करने के लिए, इसलिए राउटर के अपडेट रहता है। ये हमेशा सिस्को 3-4 महीने में एक बार निकाल देता है कुछ। हमारे इसमें है ये? क्या? हमारे सिलेबस में है ये? सिलेबस में तो नहीं है, बट मैं बोल दूंगा कैसे करनी है, प्रॉपर स्टेप देकर, ठीक है। ठीक है सर। बता दूंगा कैसे करनी है, इजी है, कर देंगे। तो कभी कभार तो ये iOS के चक्कर में पूरा कॉन्फ़िगरेशन भी निकल जाता है। नहीं, वो बैकअप लेके रखना पड़ेगा ना आपको। हाँ। ट्रेस होती है ना, ट्रेस लेके आपको सारा रखना होगा। लेकिन उसको डायरेक्टली से पता चलता है, जैसे हम लोग विंडोज में पता चल जाता है वर्जन। मतलब जैसे उसका iOS के लिए अपडेट के लिए, मतलब डेट आ गया या कुछ पैच नहीं, डाउनलोड मांग सिस्को रहा है। साइड, सिस्को साइड में आ जाती है ना। ओके ओके ओके। सिस्को साइड में आ जाती है ना, जैसे लेटेस्ट अपडेट होता है, तो हमेशा याद रखना, जो एक वहां हाँ का उसको। स्टार येलो कलर करके आता है, वो रेकमेंडेड होती है। ओके, मतलब इसको साइट को भी फॉलो करना पड़ेगा मतलब हाँ। नहीं तो फिर ट्रबल शूट समझ में नहीं आएगा कि वो क्यों बंद हो रहा है। वो मेनली तो हाँ, उसका तो वही बंद हो जाता है या कनेक्ट होता है, फ्रीक्वेंटली डिस्कनेक्ट कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता है। मतलब किस चीज का फ्रिक्वेंटली कनेक्ट डिस्कनेक्ट? मतलब कुछ भी चीज का, मतलब ये है, पकड़ लीजिए जैसे वायरलेस का हो गया, वायरलेस का भी कैसा प्रॉब्लम, हम्म। एपी जो कनेक्ट होता है करता रहता है। हाँ हाँ। लास्ट में जाके iOS अपडेट करता है तो कभी कभी सोल्यूशन हो जाता है, 3-4 दिन तक फॉलो करते हैं हाँ, क्या कर समटाइम्स क्या दिया। होती है कि iOS की वजह से बग्स आती है, वो आपको सिस्को डेटाशीट में ढूंढना होगा, नहीं तो आपकी अगर पार्टनर सिस्को होगा वो भी बता देता है कि इसमें बग्स आ गया, आप इसको अपडेट करो। फिर आपको iOS अपडेट करना है। वायरलेस कंट्रोलर में तो iOS अपडेट बड़ा इजी है, वो तो जैसे आप ब्राउज करते हो ना सिस्टम से, उसी टाइप की है। जीयूआई हाँ, बेस्ड है ना वो। लेकिन राउटर स्विच में तो आपको डालना पड़ता है ना उसको, तो अपलोड करना पड़ता हाँ, राउटर स्विच में आप इधर यूएसबी के थ्रू कर सकते हो, नहीं तो आप एसटीपी के थ्रू कर सकते हो, बट मुझे सबसे इजी लगता है ये यूएसबी ड्राइव। 3 लाइन की कमांड होती है, खत्म हो जाती है। सिस्टर, यू देयर? चलो गाइज, मैं 2 मिनट में बैक कर रहा हूँ, 2 मिनट। है। ठीक है ठीक है ठीक है। सिस्टर आ गए आप? हेलो। हाँ जी सिस्टर। जी वाह, सॉरी यार। नो बेटी प्रॉब्लम। नीचे टीवी टीवी देख रही थी। आज ही किया है उसने, पढ़ने किया है। ओके ओके ओके, नो तो प्रॉब्लम डायपर सिस्टर। लेके घूम रही थी बेटे की आवाज। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सही अब है। ठीक है, अब वो हो गया आपकी स्विचिंग पार्ट। देखो, एसटीपी के अ, बारे में टीचर ने पढ़ने का। हाँ, एसटीपी जैसे इलेक्शन प्रोसेस उसका कैसे होती है, रूट ब्रिज कैसे होती है, डीपी हम्म, कैसे होती है, आरपी कैसे होती है, अल्टरनेट पोर्ट कैसे होती है, ठीक है, ये थोड़ा देखना। उसके बाद हम्म, बीपीडीयू गार्ड, बीपीडीयू फिल्टर, रूट गार्ड, लूप गार्ड, यूडीएलडी, ठीक है। ये हम्म, थोड़ा देख लेना, एसटीपी का एमएसटी देख लेना, एमएसटीपी। हम्म, तापरे मैं एक स्विच को रूट ब्रिज बनाना चाहता हूँ, क्या करूंगा? रूट प्राइमरी क्या होती है, रूट सेकेंडरी क्या होती है?
अगर प्रायोरिटी 0 डालूंगा क्या है, प्रायोरिटी 4096 डालूंगा क्या होगा, प्रायोरिटी 8192 डालूंगा क्या होगा। ठीक है। प्रायोरिटी 0 डाला तो एसटीपी में पार्टिसिपेट नहीं होता है ना? नहीं, वही रूट ब्रिज बन जाएगा ना, वही रूट अच्छा ब्रिज बन जाएगा। ओएसपीएफ में डालूंगा तो वो नहीं बनता है यार डीआर में, बट अच्छा अच्छा यहाँ पे आपका वो बनता है रूट ब्रिज। ठीक है, लोएस्ट प्रायोरिटी, अच्छा अच्छा। लोएस्ट हाँ प्रायोरिटी लोएस्ट ब्रिज आईडी, वहां हाँ से सही आपकी है। एसटीपी की सिलेक्शन होती है, वो देखना मैंडेटरीली। ठीक है। ओके। एमएसटी हाँ देख सही। लेना, और थोड़ा देख लेना विलन की लोड बैलेंसिंग, मतलब एक स्विच को रूट ब्रिज बना दोगे कुछ विलन के लिए, दूसरे स्विच को रूट ब्रिज बना दोगे कुछ विलन के लिए। वीएसटी के बारे में। हाँ, ठीक है, वो थोड़ा देख लेना, इतना आएगा अच्छा एसटीपी में। उसके बाद एक्सेस पोर्ट ट्रंक पोर्ट, ये तो आपको पता ही होगा। सही है, वो तो एक्सेस सही है। ट्रंक टैगिंग क्या होती है, ISL.1Q क्या होती है। उसके बाद आप थोड़ा ईथर चैनल का देख लेना, PHGP क्या होती है, LSCP हाँ क्या होती है, मोड ऑन क्या होती है। ठीक है। ये सही है। हो गया आपकी उसके बारे में। हाँ, और थोड़ा बीटीपी देख लेना। ठीक है, बीटीपी बिलन ट्रंकिंग हाँ प्रोटोकॉल जो आपकी होती है। हाँ। डीटीपी देख लेना, बीटीपी देख लेना, डीटीपी देख लेना। बस डीटीपी यही क्या होती होता है, है? डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अच्छा ड्राइव नॉर्मल। हाँ, बस यही तो होती है, और क्या होती है बीटीपी का डीटीपी। एडवर्टाइज, सबसेट एडवर्टाइजमेंट, क्लाइंट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, वो देख हाँ लेना। उसके बाद आपकी बीटीपी का सर्वर मोड क्या होती है, क्लाइंट मोड क्या होती है, ट्रांसपेरेंट क्या होती है। ठीक है। सही है, वो और देखेंगे। कहाँ पे विलन क्रिएट कर सकता हूँ, कहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ, ये आपकी मोटा मोटा स्विचिंग के पार्ट आ गया है। ठीक है। सही है। नाउ कम टू द राउटिंग। एचएसआर एचएसआर भी बीआरपी ये सब तो नहीं हाँ, पूछेगा सर, ये पूछ सकता है? नहीं पूछेगा, पूछेगा क्यों नहीं पूछेगा, पूछेंगे ना। देखो, हाँ जीएलबी पे आजकल यूज नहीं होता है, जीएलबी पे नहीं पूछेंगे। हाँ, HSRP VRRP की डिफरेंस थोड़ा पूछ लेना, हाँ। क्या होती है भाई डिफरेंस। संजय, रचित, अनुभव, भाई साहब, संजय, रचित, ये अनुभव, सर, क्या है HSRP VRRP की डिफरेंस। स्टैंडर्ड ओपन स्टेट है क्या? हियरarchy। हम्म? क्या? मल्टी यार ये मल्टी एड्रेस का ये क्या है मल्टी टू एड्रेस बोल रहे हो, क्या बेसिक डिफरेंस मल्टी क्या है, क्या मल्टीकास्टिंग है। दोनों तो मल्टी मल्टीकास्ट में का। यूज होते हैं। हाँ, लेकिन पोर्ट अलग अलग आता है। बताओ ना क्या डिफरेंस है। यार उस दिन मैंने बताया, उसका मतलब मुझे ही कुछ नहीं आता है। आप लोग पता नहीं समझ नहीं पा रहे हो, या मेरे में इशू है क्या है, आई डोंट नो। हट कर रहे हो यार, सही बताऊं, रियली हट। जस्ट बीआरपी ये में सर भी मैंने तब सिस्को पहले गिवर पढ़ा द सिस्को था एक बीट। बार। प्रोप्राइटर है। क्या? सिस्को प्रोप्राइटर है इसका, एसएसआरपी और हाँ, जीआरपी ऐसे का बोलो ना, ऐसे बोलो यार, 3 डेज एगो ओपन मैंने स्टैंडर्ड ये है। कवर। बस ये ये सिस्को बात प्रोप्राइटरी है, ये ओपन स्टैंडर्ड है। इसका हेलो क्या होती है, 310 होती है, इसका हेलो थ्री वन टेन थ्री होता है, होती है, वन थ्री होते हैं। इसका .2 होती यूटी है, 18 होती है। 18 इसके होता है। बाद और यूडीपी क्या होती है। 1985, हाँ, यूडीपी यूडीपी चलता है 1985 1985। होती है। और उसके बाद अब सही बोल रहे हो, ऐसे बोलनी चाहिए यार। एक्टिव एक्टिव स्टैंडर्ड होता है, उसमें मास्टर होता है। हाँ, यहाँ पे एक्टिव स्टैंड बाई होती है, यहाँ पे मास्टर मास्टर। मास्टर बैकअप होती है। ठीक है भाई, यहाँ पे आपकी बाय डिफॉल्ट प्रीएम्पशन डिसेबल रहती है, यहाँ पे प्रीएम्पशन एनेबल इनेबल रहती होता है। है। तो ये थोड़ा सा यार याद रखो चीज को यार, बहुत टफ हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंटरव्यू इज क्वाइट टफ राइट नाउ। कैसे क्लियर करेंगे हम अगर ये नहीं बोल पाएंगे। ठीक है। तो सही एच है। एस, हाँ एच एस, क्योंकि बहुत आजकल इंटरव्यू ऐसा नहीं है, बहुत टफ, इट्स क्वाइट टफ। ठीक है, बहुत मेहनत की जरूरत है पीछे से। मैं अभी तो जेडी देख लिया तो, नेटवर्क इंजन का जेडी देख लिया तो जितना भी ये सब डाल देता है यार, मेरा दिमाग खराब ये एक होता है। पूल है आजकल, एक नेटवर्क इंजीनियर ना एक पूल है, सब कुछ पूछते हैं, SD1, SDA, SCI, डाटा सेंटर, नेक्सस, राउटिंग, स्विचिंग, HSRP, BRRP, वायरलेस, सब नहीं वो कुछ तो करवा सही है। देंगे। अब नेटवर्क इंजीनियर बहुत बहुत राउटिंग स्विचिंग पूछ रहे हैं, एज्योर AWS VMware हाँ, विंडोज सर्वर कुछ भी फायरवॉल। आजकल,
आजकल कुछ भी यार बहुत टफ हो गया है इंटरव्यू, क्या कर सकते हैं, मेहनत करनी होगी, एक ही ऑप्शन बच गया। और जितना ऐसा ऐसा देखता हूँ तो मैं अप्लाई नहीं करता हूँ, जितना ऐसा ज्यादा देखता हूँ तो। हाँ, देखो उस टाइप अगर देखोगे ना, सेम में AWS भी मांग रहा है, एज्योर भी मांग रहा है, फायरवॉल भी मांग रहा है, ऐसे अप्लाई मत करो। हाँ ठीक है, एक बंदा 6-7 में स्किल बन जाएगा यार, 50 में थोड़ी ना स्किल बन पाएगा, ऐसे थोड़ी होती है। 6-7 टेक्नोलॉजी हम एडेप्ट कर सकते हैं, मल्टीपल टेक्नोलॉजी 6-7, वो भी तो बहुत मुश्किल होती है, बट फिर भी वही। मैनेजेबल। बंदा ठीक है, डाटा सेंटर कर लेगा, नेक्सस एचआई उसके अंदर आ गया, वायरलेस कर देगा, राउटिंग कर लेगा, स्विचिंग कर लेगा, F5 कर लेगा, उसके बाद SD1 कर लेगा, SD1 की 2-3 फ्लेवर कर लेगा, SDA कर लेगा, 1-2 फायरवॉल कर लेगा, बट उसके ऊपर थोड़ी यार, हम भी ह्यूमन है यार, इतना थोड़ी ना याद रख पाएंगे। चलो, आपने जो इस मैंने कल जेडी देखा उसमें SD1 के बारे में तो नहीं पूछेगा ना इसमें? ना 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 ना, नो SD1 इज देयर, अच्छा। नो SD1, नो SDA, नो ऑन एक्सेस, नो SCI। ओके। ठीक है, देखो ठीक है, ये थोड़ा HSRP PRRP का डिफरेंस देखना। उसके बाद ओके। देखो, मोटा मोटा मैं राउटिंग क्या आपको बता रहा हूँ। ओके। आप एक काम करो, ठीक है, मैं राउटिंग का आज नहीं बोल रहा हूँ आपको, आप इतना कवर नहीं कर पाओगे एक दिन। सही है। राउटिंग कल सेम टाइम मुझे मेरे साथ 8 PM IST में कनेक्ट हो जाना। बोलो यहाँ का कितना है? आपकी होगा 9:30 AM। ओके। ठीक ओके। है, ओके। 9:30 AM होगा। ठीक, अभी आपका कितना टाइम हो रहा होगा? इलेवन सुबह थर्टी आपकी हो रहा होगा 11:30। सही है, हाँ। हाँ, बस 9:30 AM है। ठीक है, तो सही गाइज, है। यू आर ऑल्सो वेलकम, अगर आप किसी को कल रात के 8 बजे फ्री हो एंड यू वांट टू अटेंड द राउटिंग सेशन, ठीक है, डिस्कशन, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है सर, ठीक है ठीक सर। है, ठीक है। इसी लिंक पर सर, इसी लिंक पे। हाँ, इसी लिंक पे, सेम लिंक में, सिस्टर इसी लिंक में ज्वाइन करना, ठीक है। ओके। 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 कल राउटिंग का डीप डाइव करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन सुन लो ताकि आपका फ्यूचर के लिए फायदा होगा ये। सही सिस्टर है। आप थोड़ा सा ट्राई करो, वायरलेस एंड स्विचिंग आज ही कवर कर लो, क्योंकि आपका तो अभी दिन हो रहा है, आपके पास बहुत टाइम है। ओके। ठीक है, आज कवर कर सही लो, है। फिर आराम से नींद लेना, फिर कल सुबह बैठेंगे राउटिंग के लिए, फिर आपको राउटिंग मिलेगा। आज तो आपका फ्राइडे है ना, हाँ। हम तो एंट्री कर जाएंगे थोड़ी देर में सैटरडे में, बट आपके पास टाइम होगा बहुत अभी। ठीक है, सही। आराम से सही। खाना पीना खा के वायरलेस एंड स्विचिंग कवर करो, फिर जो डाउट होगा मुझे पूछना, फिर राउटिंग कवर करेंगे कल। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अभी वायरलेस में हम्म। क्वेश्चन चाहिए था। वायरलेस में क्या क्या पूछ सकता है वो वायरलेस में? वही कि आपको बोला ना कि एपी क्यों कनेक्ट नहीं होता है, एपी ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होती है, हम्म। एपी से आईपी नहीं मिल रहा है, क्लाइंट को आईपी नहीं मिल रहा है, एंकर क्या होती है, फॉरेन कंट्रोलर क्या होती है, एंकर मोबिलिटी, सॉरी, मोबिलिटी टनल कैसे आती है, मोबिलिटी के लिए क्या क्या पोर्ट ओपन करना होगा, मोबिलिटी करने लिए कमांड क्या होती है, सो वायरलेस मोबिलिटी समरी होती है, अच्छा। यही पूछते रहते हैं। ओके। ठीक है, ओके। थोड़ा सा एक स्विचिंग, HSRP PRP वायरलेस आज कवर करो, ताकि यू आर गुड फॉर राउटिंग, में कल बताऊंगा, एंड थोड़ा वॉइस। ठीक है। ओके। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट देखो वॉइस में डीपली नहीं बता पाऊंगा जिस हिसाब से, क्योंकि मेरा स्किल इसमें है, डाटा सेंटर हो गया, वायरलेस हो गया, SD1 हो गया, और वायरलेस इस टाइप की चीज में है। ठीक है, बट उतना एक्सपर्टाइज मेरा वहां पे है नहीं वॉइस में, बट कुछ क्वेश्चन बता दूंगा, उसी में आप थोड़ा प्रिपेयर करना। ठीक है, ओके। सही है। ओके, ठीक है गाइस, ठीक है एवरीवन। सर। उसमें बताओ। हम्म। एक क्वेश्चन था। अगर उसने ये पूछा तो वेबएक्स और वॉइस में कभी काम किया है बोल के पूछा तो क्या जवाब देने का, और क्या किया है बोल के बोला था क्या? वो देखो, उसने वो थोड़ा सा ना अपना डायरेक्ट, ना डायरेक्ट, यहाँ पे कोई वॉइस की बंदा है क्या? अनुभव या संजय, नहीं सर, वॉइस का बंदा कोई है जो इसमें कॉल मैनेजर वगैरह में काम किए हो? बहुत पहले किया था सर, कॉल सेंटर में नहीं, हमारा हमारा कॉल सेंटर था, हम्म। तो आईपी फोन वगैरह यूज करता था, नहीं, वहां पे कॉल कॉलिंग वाला। मैनेजर में कैसे रजिस्टर होती है आईपी फोन वगैरह, उसका कोई आइडिया है? नहीं, वो बहुत काफी बहुत पुराना हो गया। ओके ओके ओके, आजकल एक्चुअली टीम्स में माइग्रेट हो गया ना, कोई नहीं सिस्टर, मैं उसका देखता हूँ, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा तो
ठीक है। बट आप ओके ओके। वो नहीं बोल सकते हैं कि काम नहीं किया हूं। हाँ मैंने काम किया हूँ, जो जो मैं आपको बोल दूंगा डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से बेसिक वो बोलना। डायरेक्टली नाम वो नहीं बोल सकते हैं ना हम आईटी में। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, किसी भी चीज को अगर कोई भी आपके सामने आया कि इसमें नहीं आई डोंट नो, ऐसा बिल्कुल मतलब मोस्ट नेगेटिव वर्ड इज नॉट वेलकम इन द आईटी इंडस्ट्री। ओके ऐसे टैकल करनी है, हाँ मैंने किया था थोड़ा सा उसको मुझे देखना होगा बट मैंने किया था एंड आई कैन डू। बस थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लूंगा बट मैंने किया था ये चीज ऐसे ऐसे। थोड़ी सी बना के बोलनी होती है यार, डायरेक्टली मना कर दोगे ना आईफोन फिर। लैंडलाइन वाला सर, क्या? आईफोन वो लैंडलाइन वाला ना। हाँ जो आईपी फोन वगैरह आप जैसे रजिस्टर होती है ना, यूसेज कॉल मैनेजर वगैरह होता है, तो वो एक्चुअली वॉइस का पार्ट होती है कॉल मैनेजर, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है सारा चीज आईपी फोन पर डिटेल्स। तो वो एक्चुअली वॉइस की पार्ट होती है। जैसे आजकल क्या होती है आईपी टीम्स माइग्रेट हो रहा है ना, वो वॉइस का पार्ट हो गया। जो कोलैबोरेशन होती है सिस्को कोलैबोरेशन, दैट इज द पार्ट ऑफ द सिस्को वॉइस। ओके सर। बट मैं काम नहीं किया कोलैबोरेशन में, तो बट कोई नहीं इसका ये सिस्टम में। हाँ इसमें इसमें वो कोलाब्रेशन का जो एप्लीकेशन है वो कैसे उससे जोड़ा, लेकिन जो फोन कनेक्ट किया, जो फोन कनेक्ट करता है किसी भी एक्सेस पोर्ट में, वो हम्म। पोर्ट और डेटा पोर्ट में कॉन्फ़िगरेशन में क्या फर्क है बोल के पूछा, तो ऐसा कुछ फर्क होता है? हाँ उसमें स्विच पोर्ट में आपको क्या करना होगा, कॉल के लिए स्विच पोर्ट वॉइस विलन डालना होगा, वॉइस विलन की आईडी। एंड डेटा नहीं के नहीं, लिए अच्छा, आपको हाँ एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन उसमें क्यूएस डालता है नहीं डालता है उसमें जो यूएस भी वॉइस का? डालते हैं, यूएस डालते हैं। क्वालिटी ऑफ अच्छा सर्विस हम उसको देते हैं, इतना मिनिमम गारंटेड बैंडविड्थ उसको देते हैं। 80% होगा या वो उसके ऊपर वॉइस जैसे के लिए क्यूएस और में। वीडियो के हाँ लिए? हाँ, जैसे वो इतना मिनिमम बैंडविड्थ मेरा वीडियो के लिए या वॉइस के लिए यूज होगा, उससे ऊपर आएगा तो बफर होगा, या सेपिंग कर दोगे, सेपर बना दोगे उसको, वो क्यूएस दे सकते हैं। उसको ये बोलना है कि वॉइस के लिए, वॉइस विलन के जितना भी पोर्ट है उसमें क्यूएस डालेंगे, हाँ इसको कॉल मैनेजर। और डेटा में डालने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, डेटा में भी डालते हैं ना। हम्म, ऐसा नहीं कि क्यूएस तो आपको किसी चीज को मिनिमम गारंटेड बैंडविड्थ देने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको थोड़ी बहुत। आप ये देखो, सीयूसीएम ना ये होती है बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये एक वीडियो बस देख लेना सीयूसीएम का, ओके ये होती है। बहुत इजी है, ऐसा कोई मतलब बहुत वो चीज नहीं है। ओके। ये वाला बस जिसको कॉल मैनेजर होती है। सही है। ठीक है, बस सीयूसीएम का ठीक देख है। लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं ज्यादा इसीलिए आपको नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादा काम नहीं किया हूँ। ठीक है, सही है, नहीं बट ये उसको है। ये इतना मैंने हाँ ये किया है, ये लिमिटेड वर्क इतना इतना किया है, उससे ज्यादा नहीं किया है, ऐसा भी बोल सकता है। हाँ हाँ, वो बोल सकते हो कि मैं इतना किया। बट मेरा रिकमेंडेशन है आप एक बार सीयूसीएम की 2 वीडियो देख लो बस, दैट्स एनफ। ओके। ठीक है, बट और मेन आपको पूछा जाएगा राउटिंग स्विचिंग की। ओके, ये वेबएक्स में क्या बोला है, वेबएक्स के बारे में क्या पढ़ना है इसमें? वो भी तो वही वॉइस का कोलाबोरेशन का पार्ट हो गया। हम्म, क्योंकि कोलाबोरेशन में मेरा भी उतना। वेब एक्स सेटअप, इसका मैं देखूंगा कुछ जैसे सीयूसीएम को अपने मने बोला सीयूसीएम पढ़ो। मैं रात में आज चेक करता हूँ, कल सुबह वेबएक्स का कुछ मुझे डॉक्यूमेंट मिलेगा तो ठीक है। ओके। बट एज ऑफ नाउ आप स्विचिंग वायरलेस एंड सीयूसीएम, बस सीयूसीएम देखना कॉन्फ़िगरेशन बस, उतना काफी है वॉइस के लिए। सही है। ठीक है। हाँ, उसने सही है, उसने लिंक भेजा है मेरे को उसका इंटरव्यू ओके ठीक है। का। कितना आदमी है वो, एक दो तीन चार पाँच छह आदमी है वो? अरे उसमें डरो मत, कुछ नहीं होगा। आएंगे छह दो आदमी। बंदे, हम्म। आएंगे 2 बंदे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जितना पता है आप उतना आंसर देना। देखो नर्वस तो सब होते हैं उसमें, ज्यादा कुछ तो मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि नर्वसनेस तो ह्यूमन टेंडेंसी है। बट ट्राई उससे करना कभी कभी बी ऐसा काम। पूछता है, कभी कभी ऐसा पूछता है, कभी साला जिंदगी में सुना नहीं है वर्ड, ऐसा बोल देता है। हाँ यार वो होता है, ऐसा होती है, ऐसे होती है। बहुत पहले मैंने इंटरव्यू दिया था, मतलब आज के नहीं, हो गया 5-6 साल पहले।
उस टाइप सिचुएशन मेरे मैं उस देखो 6 7 साल पहले, अभी जैसे एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया, मतलब इतना चीज बंदे को आ गया, बट उस टाइम क्या था कि हाँ आता था बट इतना नहीं आता था। वो मुझे डीएन बिट वगैरह का पूछ लिया, मैं उस टाइम नहीं सुना था 7 साल पहले कि क्या कौन सा? है डीएन डीएन बिट। डीएन अच्छा, बिट, डीएमबी। हाँ डीएन बिट ओएसपीएफ में आता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, जैसे हम एमपीपी वगैरह कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एमपीएलएस आता है, वहां पे आता है आपकी डीएन बिट और बिट डीएन बिट। तो वो हम्म, पूछ लिया फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है डीएन बिट में। 7 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो दैट टाइम आई वाज, भाई ये क्या क्वेश्चन है, मैं तो कभी नहीं सुना। मैं उसको पूछा कि डाउन स्टेट, वो मुझे बोल रहा है कि नो डीएन बिट। तो मैंने नहीं सुना था उस टाइम 7 8 साल पहले क्या होती है फ्रेगमेंटेशन डीएन बिट के तरफ। तो आई वाज ब्लैंक, तो ऐसा होती है। बट जो नहीं बोल सकते उस टाइम, देखो जिसके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, कि बिल्कुल आइडिया नहीं, यू आर कंप्लीटली जीरो, उस क्वेश्चन में खेलो मत। वहां पे बोल दो सॉरी सर आई डोंट नो। बट जिस चीज में आपको थोड़ी बहुत आइडिया है, ट्राई करो एक्सप्लेन करने के लिए। सही है। बट जिस बिल्कुल नहीं आता है आपको, अगर वो एबीसी पूछ रहा है आपको पता नहीं, आप एक्स वाई जेड बोल रहे हो, ऐसा मत करना, इरिटेट हो जाएगा वो। सही है। वो पता चल जाती है कि वो मुझे गोलीबाज कर रहा है। ठीक है, ऐसा मत करना। सही है। ठीक है, चलो सही फिर है। मिलते हैं कल 8 बजे। एवरीवन वेलकम, ठीक है, इस सेशन के लिए। ट्राई करो आ जाओ, ताकि आपको राउटिंग सेशन में कुछ नॉलेज मिल जाएगा। एंड ठीक है सिस्टर, यू आर ऑल्सो जी। वेलकम मंडे इन्हीं बैच का। अगर आपको टाइम मिलेगा इनका 9 PM IST, मतलब आपका टाइम 10:30 बजे से, ठीक है। हम्म, इनका एक इंटरव्यू सेशन है कंप्लीट, मतलब कुछ कुछ टॉपिक का पूरा स्विचिंग का। उसके बाद HSRP, VRRP या EGRP, स्टैटिक राउटिंग डायनामिक, यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। ओके। ठीक है, कौन सा टाइम, ये टाइम बोला तो कौन सा टाइम? 9 आपका टाइम 10:30 ओके मंडे। ओके। ठीक है, ओके। मोस्ट ठीक है। वेलकम आपको इसी बैच में, इसी लिंक में ज्वाइन करना। ठीक है, ये इनका लिंक है। तो इनका ओके बैच में एक इंटरव्यू सेशन है उस दिन। ठीक है, ओके। ओके। ठीक है गाइस, सिस्टर कल मिलते हैं, ठीक है सिस्टर नहीं सारे गाइस कल मिलते हैं, आ जाओ राउटिंग के लिए। ठीक है, ठीक है ठीक है ओके, चलो गुड गुड नाइट। नाइट गुड नाइट ओके रमन भाई, कल मिलते हैं ना सेम टाइम 9:30। ठीक है सिस्टर, हाँ जी हाँ जी हाँ, ओके ओके ओके। ओके।